Assalamu alaikum. Today our lecture number 5 is taken from the book of Physics Part 1 and we are discussing about the topic dimension taken from chapter 1, that is measurement. Let us start 1.9 topic, which is dimension. This topic is very important for board pattern of view. तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक 1.9 डायमेंशन। तो डायमेंशन हमारे पास डिस्क्राइब करता है किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी क्वांटिटी की नेचर को, कि उसकी नेचर क्या है। तो यहाँ पे हम रीड आउट करते हैं, डायमेंशन डिस्क्राइब द फिजिकल नेचर ऑफ क्वांटिटीज। ईच बेसिक मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटीज इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्पेसिफिक सिंबल। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं तो कि टेबल गिवन है हमें, जिसमें हमारे पास लेंथ की एक अलग से डायमेंशन गिवन है और जिसका सिंबल भी यहाँ पे दिया गया है। इसी तरह मैथ का भी सिंबल दिया गया है जिसकी डायमेंशन कैपिटल एम होती है और स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे इसका लगाना जरूरी होता है कि हमारे पास इसको पता चले कि डायमेंशन यहाँ पे यूज की जा रही है। तो हम क्या करते हैं, इसी तरह टाइम भी एक डायमेंशन है, इलेक्ट्रिक करंट भी एक डायमेंशन है, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर की डायमेंशन आपके पास थीटा की तरह यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है और स्क्वायर ब्रैकेट साथ में दी गई है। इसी तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि नंबर ऑफ मोल्स जिसको कहते हैं, वो हमारे पास यहाँ पे कैपिटल एन दिया गया है। इसी तरह ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो कि कैपिटल जे दी गई है। तो ये हमारे पास एक टेबल गिवन है जिसमें डिफरेंट डायमेंशन दी गई हैं। तो इन्हीं की रिस्पेक्ट से हम डिफरेंट डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल देखेंगे कि एग्जांपल में हमारे पास क्या है, एरिया इज डिफाइंड लेंथ इनटू लेंथ। लेंथ को हम लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, मीटर होगा लेंथ का यहाँ पे, और यहाँ पे भी मीटर होगा। तो आप देख सकते हैं इसका यूनिट तो यहाँ पे मीटर मीटर है, मीटर स्क्वायर बन जाता है। इसी तरह लेंथ की डायमेंशन यहाँ पे गिवन है जो कि यहाँ पे हमें शो हो रही है। लेंथ कैपिटल एल होता है, उसके ब्रैकेट है। तो कैपिटल एल अगर मैं एक साइड पे लिखूं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, ठीक है, तो इसी तरह मल्टीप्लाई करूंगा जो कि यहाँ पे शो किया जा रहा है। उसी तरह कैपिटल एल यहाँ पे यूज करूंगा सेकंड टाइम, और सेकंड टाइम जब यूज किया है तो आप देखोगे कि दो टाइम सेम टर्म यूज की जा रही है। तो मैथ की प्रॉपर्टी होती है कि इनकी पावर ऐड हो जाती है। तो ये क्या बन गया आपके पास, कैपिटल एल होल स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट तो तब भी आएंगी, लेकिन जो स्क्वायर आएगा वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आएगा। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि ये डायमेंशन लिखी हुई है और ये एरिया की डायमेंशन यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है विद रिस्पेक्ट टू डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो प्रीवियस स्लाइड में तो हमने देख लिया कि डायमेंशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उनके कुछ सिंबल्स भी देख लिए, जिस तरह लेंथ, मैस, टाइम का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। तो इसी तरह अगर हमें फार्मूलाज आते हैं, उसका बेसिक पता है कि उसमें कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड हैं, कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज इंक्लूड हैं, तब हम उनकी डिफरेंट डायमेंशन निकाल सकते हैं। जिस तरह कि यहाँ पे आपको टेबल नजर आ रहा है जिसमें वेलोसिटी एक क्वांटिटी है, ठीक है, उसका फार्मूला अगर आपको पता हो तो वो होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ठीक है, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम होता है। तो लेंथ का होता है कैपिटल एल डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब क्या होगा कि टी से -1 कर दिया गया। तो यहाँ पे मैं अगर इसको रिप्रेजेंट करूं तो ये हमारे पास एल टी -1 आ जाता है, ठीक है, एल टी -1 आ जाता है। इस तरह एक्सेलरेशन का देखा जाए तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होता है। तो वेलोसिटी का तो हमारे पास एल टी -1 है, ये तो हमने पुट किया, डिवाइडेड बाय टाइम अगर कर दूं इसको तो टाइम ऊपर जाके इनवर्स हो जाएगा। तो आप देखेंगे टाइम -2, क्योंकि आपके पास पहले से एक -1 था, एक -1 नीचे से आएगा तो आपके पास -2 हो जाएगा। इसी तरह फर्दर ऑन फोर्स का निकाल सकते हैं, वर्क एनर्जी का निकाल सकते हैं आप, जिससे मैंने पहले बताया था वर्क और एनर्जी दोनों सेम क्वांटिटी होती हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे दोनों का सेम लिख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं पावर पे। पावर का भी निकाल सकते हैं हम, एरिया, वॉल्यूम, प्रेशर, पीरियोडिक, ठीक है, और आपके पास फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारे पास कुछ डायमेंशन गिवन है जो कि आपको फाइंड करने आनी चाहिए, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे भी इसी एक एग्जांपल के थ्रू कि हम डायमेंशन किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं इसके कुछ टर्मिनोलॉजीज पर जो हम यूज करते हैं, डायमेंशनल वेरिएबल्स। तो फर्स्ट हमारे पास डायमेंशनल वेरिएबल है जिसको हम देखते हैं, द क्वांटिटीज दैट डिस्क्राइब, द क्वांटिटीज दैट डिस्क्राइब व्हिच हैव द डायमेंशंस ऑफ वेरिएबल मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड डायमेंशनल वेरिएबल। तो इसमें हमें बताया जा रहा है कि ऐसे वेरिएबल जिसका मैग्नीट्यूड लिख सके हम, ठीक है,
जब मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो साथ में उसका यूनिट भी होगा। तो इसी तरह फिजिकल क्वांटिटी कोई भी हो सकती है जिसका हम वेरिएबल का मैग्नीट्यूड लिख सकें। ठीक है, तो वो हमारे पास डायमेंशन वेरिएबल्स होते हैं, जिसमें एक्सेलरेशन यहाँ पे दिया गया है, एनर्जी दी गई है और फोर्स दिया गया है, तो ये हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, जिस तरह डायमेंशनल कांस्टेंट यहाँ पे आपके पास गिवन है, तो डायमेंशनल कांस्टेंट की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं और इसे क्या कहते हैं। जिस तरह अगर मैं बात करूं थीटा की, तो थीटा हमारे पास एक डायमेंशनल कांस्टेंट है, इसी तरह पाई एक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, ये भी एक कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इनकी बात करूं तो ये हमारे पास डायमेंशनल कांस्टेंट कहलाते हैं। इनका डायमेंशन जो सी होती है वो हम यहाँ पे देखेंगे कैसे कर सकते हैं। तो the physical quantities which have the dimension but are constant, जिसकी डायमेंशन होती है लेकिन वो कांस्टेंट है इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। तो आपको पता तो है कि जैसा स्पीड ऑफ लाइट है, इसका यूनिट क्या होता है, जो कि वेलोसिटी का होता है, तो इसकी डायमेंशन तो होगी ना। तो इस तरह प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशन भी होगी। इसी तरह हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, तो ये भी हमारे पास एक इसका डायमेंशन होती है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल थी डायमेंशन कांस्टेंट की। तो अब हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी को, जो कि है डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। डायमेंशन लेस वेरिएबल्स कौन से होते हैं, जिसकी डायमेंशन नहीं होगी। तो वो हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन से ऐसी क्वांटिटीज हैं जिसकी डायमेंशन नहीं होती। तो फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव नो डायमेंशन बट चेंजिंग मैग्नीट्यूड, तो उसमें हमें क्या पता चलता है कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है लेकिन उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर मैं प्लेन एंगल की बात करूँ, सॉलिड एंगल की बात करूँ, तो इसकी डायमेंशन नहीं होती लेकिन मैग्नीट्यूड होता है। तो इसी तरह बात करूँ मैं डायमेंशन लेस कांस्टेंट की, तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट क्या होता है कि उसकी डायमेंशन एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होगा उसका, और उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। जिस तरह अगर मैं बात करूं प्योर नंबर की, कोई भी 1 2 3, तो आपके पास वो क्या होता है, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इसी तरह नंबर पाई जो सा है वो भी आपके पास एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है और जिसकी वजह से ये रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फर्दर ऑन हम चलते हैं, जिसमें डायमेंशनल फार्मूला की बात की जा रही है। तो जिस तरह कि हमने पीछे वेरिएबल्स देखे थे, कांस्टेंट वगैरह देखे थे, तो इस पे हमने डायमेंशनल फार्मूला देखना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दी एक्सप्रेशन दिस शो हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो हमें एक्सप्रेशन देखना है या उसकी बेस क्वांटिटी देखनी है कि जो उसकी फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशन बता सके, तो हम उसे कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला, जो कि आपके पास हमें फाइंड करना होता है डायमेंशनल फार्मूला, और डायमेंशनल फार्मूला को हमने यहाँ पे देखना होता है। तो ये जो सी इक्वेशन की बात की जा रही है या एक्सप्रेशन की बात की जा रही है, वो यहाँ पे इक्वेशन की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो हम उस चीज को देखते हैं कि हमें अगर फार्मूला पता होगा तब हम डायमेंशन निकाल सकते हैं, अगर फार्मूला पता नहीं होगा तो हम डायमेंशन नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डायमेंशन कैसे निकालनी होगी। तो अगर यहाँ पे एन इक्वेशन ऑब्टेन बाय इक्वेशन इक्वेटिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, तो हम देखते हैं कि इक्वेशन को हमने इक्वेटिंग करना है बाय फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, इक्वेट करने का मतलब क्या होता है कि इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल होने चाहिए राइट हैंड साइड के, तो हम ये चीज को प्रूफ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि विद इट डायमेंशनल फार्मूला, तो उसके डायमेंशनल फार्मूला की मदद से हम उसको यूज करते हैं और उसको इक्वेट करते हैं, तो इसको कहते हैं डायमेंशन इक्वेशन। तो यहाँ पे नीचे इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, पहली इक्वेशन यहाँ पे आपके पास पहली गिवन है, जिसमें हम बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको राइट करके बताता हूँ कि वॉल्यूम का जो यूनिट होता है, ठीक है, उसके अंदर आपके पास लेंथ को 3 दफा मल्टीप्लाई किया जाता है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, ऐसे ही है। तो ये 3 दफा लेंथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो एल क्यूब हो जाता है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये एल क्यूब हो गया। बाकी आपके पास एम की पावर 0 है और टी की पावर 0 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास बाकी फैक्टर 0 हैं, जिसकी वजह से उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, लेकिन सिर्फ लेंथ का इम्पैक्ट आ रहा है, जो कि एल क्यूब यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ से हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें फार्मूला पता होगा तो हम इक्वेशन डायमेंशन इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट ऑन चलते हैं, जिसमें हमारे पास वेलोसिटी का यहाँ पे गिवन है। तो वेलोसिटी का हमारे पास होता है फार्मूला, जिससे मैंने पहले ही बताया था कि डिस्टेंस d बाय टी होता है, या इसको हम इन अदर वर्ड डायमेंशन की अगर उसमें लिखें तो वो हमारे पास क्या होता है, l बाय टी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं l बाय टी मतलब क्या है, l डायमेंशन है, t की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल L, तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे l
टी -1। तो ये हमारे पास डायमेंशन किसकी आती है, वेलोसिटी की। तो यहाँ पे हम इसको चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो सा टी है ये ऊपर जाके इन्वर्स हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज यहाँ पे लिखी जा सकती है। तो इसी तरह हम फर्दर ऑन चलते हैं फोर्स पे। तो फोर्स का हम देखेंगे कि फोर्स का फार्मूला क्या होता है, एम ए। तो अगर हमें एम की डायमेंशन पता है जो कि कैपिटल एम होती है, और ए की डायमेंशन अगर हमें पता है, तो दोनों की हमने जस्ट पुट करनी है और मल्टीप्लाई करना है। तो एम की डायमेंशन हमारे पास कैपिटल एम होती है, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दी, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ ए की डायमेंशन, तो ए की डायमेंशन क्या होती है, जो कि हमने प्रीवियस टेबल में भी देखी थी, एल टी -2, ठीक है। तो ये हमारे पास किसी डायमेंशन होती है ए की। तो जो हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं या कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है एम एल टी -2। तो ये हमारे पास टोटल डायमेंशन आ जाती है किसकी, फोर्स की। तो यहाँ से हम इस तरह निकाल सकते हैं किसी भी चीज की डायमेंशन, ठीक है। तो इसी तरह डेंसिटी की अगर डायमेंशन देखें, तो डेंसिटी डायमेंशन एम एल क्यूब टी जीरो, ठीक है। एम एल क्यूब टी जीरो, क्योंकि डेंसिटी का हमारे पास एक सिंबल होता है, ठीक है, जो कि एक रोमन लेटर में लिखा जाता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं डेंसिटी इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का होता है, जैसे हमने पहले देखा था कि वो होता है एल क्यूब। तो वॉल्यूम का एल क्यूब होता है। इसी तरह हमारे पास मैस का एम होता है, कैपिटल एम। तो यहाँ पे हमने दोनों को वैल्यू पुट कर दी और एल क्यूब को ऊपर ले गया, तो हमारे पास टी एल -3 हो गया। उसके बाद टी जीरो क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमने डायमेंशन पूरी करनी होती है, और इस वजह से हम बेशक इसको लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ मूविंग टुवर्ड एग्जाम्पल 1.6। तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 1.6 पे, जो कि हमारी बुक फिजिक्स से लिया गया है, ठीक है। तो उसकी सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि यूजिंग द डायमेंशन एनालिसिस टू फाइंड द करेक्ट रिलेशनशिप। तो हमने देखना है कि यहाँ पे कौन सी करेक्ट रिलेशनशिप है जो कि हमें करेक्ट फार्मूला दे सकती है। तो यहाँ पे हम जो कांस्टेंट चीज़ें होती हैं उनको तो निगलेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो कोई कांस्टेंट यहाँ पे आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा। इसी तरह आप देख सकते हैं कि फोर्स की अगर मैं देखूँ, ठीक है, जो फार्मूला बन रहा है एम वी स्क्र डिवाइडेड बाय आर स्क्र। तो इसी तरह सेकंड फार्मूला अगर देखूं फोर्स का, जो कि है एम वी स्क्र डिवाइडेड बाय आर, तो हमने देखना है कि इन दोनों में से कौन सा रिलेशनशिप करेक्ट है या कौन सा फार्मूला हमें सही यूज किया जा सकता है। तो अब हम चलते हैं गिवन डाटा की तरफ। तो गिवन डाटा आप देख सकते हैं कि हमें फोर्स की डायमेंशन हमने पिछले स्लाइड में फाइंड की थी, जो कि एम एल टी -2 होता है, ठीक है। तो एम एल टी -2 यहाँ पे हमने शो करना है, यहाँ के लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं वेलोसिटी की तरफ। वेलोसिटी का हमने पीछे फाइंड किया था, जो कि एल टी -1 होता है। तो डायमेंशन हमने वेलोसिटी की भी यहाँ पे राइट डाउन कर दी। उसके बाद हम फर्दर ऑन मूव करते हैं, जिसमें देखते हैं मैस। एम हमारे पास कैपिटल एम यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। तो कैपिटल एम यहाँ पे यूज़ करके हमें डायमेंशन बता रहा है कि यहाँ पे मैस की डायमेंशन बताई गई है। उसके बाद हम चलते हैं रेडियस पे। तो रेडियस की डायमेंशन यहाँ पे एल होती है, क्योंकि ये भी एक लेंथ वाली क्वांटिटी है। तो लेंथ की डायमेंशन हमेशा एल होती है, कैपिटल है। तो यहाँ पे इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हमने गिवन डाटा यहाँ पे लिख लिया, जो कि हमें पता होना चाहिए। फर्दर ऑन मूव करते हैं, करेक्ट रिलेशनशिप फाइंड करना है, ठीक है, ये हमें रिक्वायर्ड है। तो इस चीज़ को हमने यहाँ पे फाइंड करना है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ए की तरफ, जो कि इक्वेशन यहाँ ए लिखी हुई है, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्र डिवाइडेड बाई आर स्क्र। तो यहाँ पे देखेंगे राइट हैंड साइड पे हमारे पास जस्ट फोर्स है, ठीक है। यहाँ से जस्ट इन्होंने बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा हमारे पास फोर्स है, तो इसलिए हम एम एल टी -2 करेंगे। तो नेक्स्ट ऑन मूव करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड आती है और राइट हैंड साइड आती है, वो हमने इक्वल प्रूव करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो सी है एम वी स्क्र डिवाइडेड बाई आर स्क्र था। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड था वो एम वी स्क्र डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे शो किया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह हम फर्दर मूव करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में एम वी स्क्वायर था, तो मैथ्स यहाँ पे आपके पास कैपिटल एम आ जाएगा। वी स्क्वायर का मैंने पीछे बताया था कि जे एल टी -1 होता है। तो यहाँ पे मैंने रिप्लेस किया एल टी माइनस होल का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर यूज किया। इसी तरह हम नेक्स्ट वन चलते हैं, जो कि नीचे आर स्क्वायर डिवाइड हो रहा था, एल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड की आ जाती है। इसको अगर मैं रीअरेंज करना चाहूँ, तो रीअरेंज जब किया जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि मैंने एल को अलग कर दिया, एम को अलग कर दिया, टी को अलग कर दिया। तो यहाँ से एल एल से कैंसिल हो जाएगा,
ऐसे ही है, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम क्वांटिटीज हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगी और L 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि L यहाँ पे 0 शो किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद फर्दर मूव करते हैं, M उसी तरह ही रहेगा और T-2 भी उसी तरह ही रहेगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको शो किया जा रहा है T-2। तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई ML T-2। ठीक है, जो कि हमें आपको नजर आ रहा है कि L 0 है, यहाँ पे L यहाँ पे 1 नहीं है, 0 है। तो इस वजह से हमें पता चल रहा है कि इस इक्वेशन से कि दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये नॉट इक्वल है, तो इसलिए ये डायमेंशनली करेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। तो हम चलते हैं इसकी दूसरी इक्वेशन की तरफ, जो कि है इक्वेशन बी। तो इक्वेशन बी का भी हमने लेफ्ट राइट हैंड साइड देखा, राइट हैंड साइड में देखेंगे हमारे पास फोर्स है। तो फोर्स को हम जब रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो फोर्स हमारे पास यहाँ पे शो हो रही होती है, जो कि है ML T-2। इसी तरह हम चलते हैं उसकी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास उसकी इक्वेशन यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। MV², ठीक है, जो कि हमने ऊपर भी लिखा था, डिवाइडेड बाय R है यहाँ पे सिंपल। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या आपस में रिलेशनशिप है। तो M का हमारे पास कैपिटल M आ जाएगा, जिसे हमने पहले लिखा था। V का जो है हमारे पास वो LT-1 है और स्क्वायर ऊपर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह L जो सा यहाँ पे हमने पीछे यूज किया था L² था, यहाँ पे सिर्फ L होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब मैं इसको रीअरेंज करूंगा तो अब यहाँ पे L आ जाता है और यहाँ पे L1 है। ठीक है, तब हम माइनस करेंगे तो हम L2-1 करेंगे, जिस तरह हमने वहाँ पे ऊपर देखा था कि L2-2 था। लेकिन जब हमने यहाँ पे देखा तो हमारे पास L2-1 है। ठीक है, तो यहाँ पे जब देखेंगे ML2-1 T-2, तो यहाँ पे अगर मैं इसको रिप्लेस करूँ तो इक्वेशन हमारे पास आ जाती है ML1 T-2। तो ये हमारे पास इक्वेशन देखेंगे जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को देखूं और इस चीज़ को देखूं, दोनों हमारे पास सेटिस्फाई कर रही हैं इक्वेशन 3 और 4। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं ये दोनों इक्वल हैं, जिसकी वजह से ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, ना कि इनकरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड इक्वेशन जो सी है वो डायमेंशनली करेक्ट, इसको कंसीडर किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों की डायमेंशन सेम आ रही है। तो ये तो थी हमारी एग्जाम्पल, जिसको हमने यहाँ पे सोल्व किया और आसानी से इसको हमने फाइंड किया कि कौन सी इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है। तो ये है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो कि आपने खुद ही होम प्रैक्टिस कर दी है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि शो डेट द इक्वेशन, ए इक्वेशन दी गई है यहाँ पे हमें। ठीक है, तो ए इक्वेशन में क्या है, VF = VI + AT। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो कि यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है। इसी तरह हम चलते हैं बी इक्वेशन की तरफ, जो कि है S = VIT + ½ AT²। तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ यूज़ की गई है। तो आप देखेंगे कि ये जो सी इक्वेशन यहाँ पे यूज़ की गई है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो इसको हमने देखना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। तो इसके अपने डिफरेंट डायमेंशन, जिस तरह वेलोसिटी का पता है, एक्सेलरेशन का आपको पता है और टी का पता है, तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। इस तरह सेकंड में भी देखेंगे VIT-S, ये सारे आपके पास डायमेंशन पता है। तो आपने देखना है कि ये डायमेंशनली इक्वेशन करेक्ट है या इसमें कोई फॉल्ट पाया जा रहा है या इसमें कोई एरर आ रहा है, तो ये इक्वेशन या गलत है। ठीक है, तो हमने ये चीज़ यहाँ पे नोटिस करनी है। तो ये हम आपकी होम प्रैक्टिस है, जो कि आपने राइट डाउन करनी है। जी, डायमेंशन को तो हमने देख लिया, डायमेंशन किस तरह फाइंड की जा सकती हैं, डायमेंशन को किस तरह हमने फाइंड किया, उसका टेबल देखा, उसके हमने देखा कि एक एग्जांपल के थ्रू हमने डायमेंशन इक्वेशन देखी कि कौन सी डायमेंशन इक्वेशन करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ से हम उस चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं उसकी एडवांटेजेस की तरफ। जिस तरह हमने आपको प्रैक्टिस भी दी है, तो आपने उसको प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए कि डायमेंशन होती क्या है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं उसके एडवांटेजेस की तरफ। तो एडवांटेजेस हमारे पास क्या है, तो पहला एडवांटेज है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। तो जिस तरह हमने अभी देखा था पिछली स्लाइड में कि हमारे पास हमने एक इक्वेशन को चेक किया था कि वो फिजिकली करेक्ट है या नहीं है, या होमोजिनिटी है उसमें कि नहीं है। होमोजिनिटी का मतलब होता है कि सेम होना, कि अगर उसमें कोई फर्क पाया जाएगा तो होमोजीनियस नहीं होगा। होमोजीनियस तब होगा जब आपके पास इक्वेशन सिंगल एग्जिस्ट करेगी और उसके अलावा कोई एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, इसको हम रीड आउट कर लेते हैं। इन ऑर्डर टू शो द राइटनेस ऑफ फिजिकल equation we have to show that the dimension on both side, तो जो डायमेंशन ऑफ बोथ साइड होती है इक्वेशन के आर सेम। तो हमारे पास इसमें देखा जाएगा कि डायमेंशन दोनों साइड पे इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो हमारे पास वो
करेक्ट इक्वेशन नहीं होती। तो इसकी हम थोड़ी सी लिमिटेशन देखते हैं कि इसमें लिमिटेशन क्या है, कि कौन सी हम इसमें फैक्टर्स को देख सकते हैं कि जिसकी लिमिट लग सकती है। इवन इफ अ सिंगल फिजिकल रिलेशनशिप इज डायमेंशनली करेक्ट, अगर एक फिजिकल रिलेशनशिप है वो डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन उसका ये हरगिज मतलब नहीं कि वो प्रूव हो जाए कि उसका रिलेशनशिप फिजिकली करेक्ट है कि नहीं है, परफेक्टली करेक्ट है कि नहीं है। तो ये इसकी छोटी सी लिमिटेशन है, जिसमें हम देख सकते हैं कि अगर मैं उसकी डायमेंशन करेक्ट भी प्रूव कर दूं, लेकिन हमें फिर भी उसकी कंफर्मेशन नहीं मिलती कि वो फिजिकली करेक्ट है या उसमें कोई फॉल्ट पाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, दैट अ फिजिकल करेक्ट इक्वेशन नीड टू बी एक्चुअली एन एग्जैक्ट करेक्ट इक्वेशन बट डायमेंशनली रॉन्ग और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग। तो हमारे पास क्या होता है कि अगर मैं बात करूं कि डायमेंशनली अगर कोई इक्वेशन इनकरेक्ट है तो वो परफेक्टली इनकरेक्ट होगी, उसको हम करेक्ट कभी कह नहीं सकते। लेकिन अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है तो हम उसको कहेंगे कि वो परफेक्टली करेक्ट है, तो वो कभी भी इसको हम इस तरह नहीं कह सकते वो परफेक्टली करेक्ट है, वो मे भी रॉन्ग भी हो सकती है। ठीक है, तो ये इसकी एक लिमिटेशन है जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस कर दी, और इक्वेशन की करेक्टनेस को भी देख लिया कि वो कैसे हो सकती है। ठीक है, ये इसका पहला एडवांटेज था। अब हम चलते हैं इसके दूसरे एडवांटेज की तरफ, जो कि है ड्राइविंग अ पॉसिबल फार्मूला। अगर मैंने फार्मूला ड्राइव करना है तो उसको कैसे फाइंड किया जाएगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ड्राइविंग अ पॉसिबल फार्मूला, किस कोई भी आपने फार्मूला ड्राइव करना है तो हम डायमेंशनली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन एनालिसिस कैन बी यूज टू ड्राइव अ पॉसिबल फार्मूला। ठीक है, बट द सक्सेस ऑफ दिस फार्मूला मेथड डिपेंड अपॉन द करेक्ट गेसिंग। तो हमें करेक्ट गेसिंग करनी होगी, जब हम गेसिंग कर रहे होते हैं तब हमें इस चीज़ को देखना होगा कि गैसिंग में कौन सा हमने यूज़ किया और किस फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे वेरियस फैक्टर डिपेंड कर रहे होते हैं एक इक्वेशन पे। जिस तरह हमने एग्जांपल 1.7 देखनी है, ठीक है, उसमें आप देखेंगे कि हमारे पास एक करेक्ट गैसिंग हम देखते हैं। ठीक है, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, जिसमें हमने 1.7 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और उसको एक प्रॉपर शेप देंगे और हमें पता चलेगा कि हम एक पॉसिबल फार्मूला कैसे ड्राइव कर सकते हैं। तो इसकी भी हमारे पास एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन हम देखेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस इज वेरी यूजफुल रिड्यूसिंग द रिलेशनशिप अमंग द इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंटरडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, वो इंटरडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में रिलेशनशिप को देखते हैं और उन दोनों को रिलेशनशिप को कंबाइन कर देते हैं। तो डायमेंशन कांस्टेंट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड। तो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू हम यहाँ पे नहीं देख सकते। जिस तरह अगर 6 पाई लिखा हो या कोई इस तरह का कोई भी नंबर लिखा हो, डिजिट लिखा हो, तो हम इक्वेशन में उसको फाइंड नहीं कर सकते, डायमेंशनली उसको फाइंड नहीं किया जा सकता। तो ये इसकी एक लिमिट है जिसको हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास कोई भी कांस्टेंट आएगा तो उसको हम फाइंड नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट यूज़ करने पड़ते हैं। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से हम उसको फाइंड कर सकते हैं कि कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर नंबर 5, जो कि हमने डायमेंशन देखा, डायमेंशन की हमने फाइंड करना मेथड देखा, डायमेंशन किस तरह फाइंड किया जा सकता है, और डायमेंशन की एक एग्जांपल भी सॉल्व की और उसके कुछ एडवांटेजेस देखे। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। आपने वो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और कंसेप्ट बिल्टअप हो जाए। तो आज के लिए लेक्चर यहीं पे था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।